चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जॉन्डिस। जॉन्डिस मीन्स येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा आइज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये होता क्यों है? अगर ब्लू रिबन का लेवल बॉडी में बढ़ता जाएगा तो येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। बढ़ता क्यों है? या तो एक्सक्रीट आउट कम हो रहा हो ब्लू रिबन, या तो प्रोडक्शन ऑफ ब्लू रिबन इंक्रीज हो गया हो, जिसके कारण ब्लू रिबन का डिपोजिशन बॉडी में बढ़ता जाएगा। नॉर्मल ब्लू रिबन लेवल क्या होता है? तो 0.2 to 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये आपसे बायोकेम के पेपर में या प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। क्लिनिकल जॉन्डिस मीन्स ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्लिनिकल जॉन्डिस होता क्या है? इससे आप पेशेंट को तुरंत देखते ही बता देंगे कि इसको जॉन्डिस है या नहीं। उसका पूरा फेस येलोइश सा हो गया होगा, नाखून और जीभ वगैरह पूरी आपको येलो दिखेगी। फर्स्ट साइट क्या होता है? फर्स्ट साइट ऑफ येलोइश डिस्कलेरेशन होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा को आप देखते ही बता देंगे कि उसमें जॉन्डिस हुआ है कि नहीं। इस स्क्लेरा में बेसिकली एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इलास्टिन, जो कि बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखता है कंजुगेट बिलिरुबिन से बाइंड करने की, जिसकी वजह से वो येलोइश डिस्कलेरेशन देता है। और टाइप ऑफ जॉन्डिस क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको पेपर में 10 नंबर में तक लिखने को हो सकता है। तो टाइप ऑफ जॉन्डिस ये मेनली 3 टाइप के होते हैं: प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। हेपेटिक जैसे आप नाम से समझ रहे हो, हेपेटिक मतलब लीवर। अगर लीवर के पहले कोई दिक्कत हुई तो प्री हेपेटिक, लीवर के बाद कोई दिक्कत हुई तो पोस्ट हेपेटिक। लीवर के पहले कोई दिक्कत हुई तो प्री हेपेटिक। प्री हेपेटिक का दूसरा नाम होता है हीमोलिटिक जॉन्डिस। हीमोलिटिक जॉन्डिस मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, जिसकी वजह से प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है। मतलब आरबीसी डिस्ट्रैक्ट होगी तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता जाएगा। बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता जाएगा तो उसको कंजुगेशन करना होगा। अगर कंजुगेट नहीं हो पाएगा तो अनकंजुगेट बिलिरुबिन बढ़ता जाएगा लीवर में, जिसकी वजह से प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है। इसके मेनली रीजंस क्या होते हैं? मलेरिया होता है एक, तो सिकल सेल एनीमिया और हीमोलिटिक एनीमिया। अब बात करते हैं हेपेटिक जॉन्डिस की। हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है? हेपेटिक जॉन्डिस मेनली लीवर अफेक्टेड होता है। अगर लीवर अफेक्टेड हो गया तो काम तो करेगा लेकिन उतनी इफेक्टिवली नहीं करेगा, जिसकी वजह से अनकंजुगेट बिलिरुबिन और कंजुगेट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता जाएगा। इसके मेनली कारण क्या होते हैं? या तो लीवर सिरोसिस हो गया हो, या वायरल हेपेटाइटिस हो गया हो, या लीवर कैंसर हो गया हो। हेपेटाइटिस जॉन्डिस में बेसिकली लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाता। पोस्ट हेपेटाइटिक मतलब लीवर के बाद क्या दिक्कत होगी? अगर इसी का दूसरा नाम होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर बिलिरुबिन फर्दर इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। इसके कारण क्या होते हैं? मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो बाइल डक्ट में, तब हो जाता है। ये गोल स्टोन आ गया हो बाइल डक्ट में, जिसके थ्रू बाइल अब फर्दर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा हो, ये पैनक्रियाटिक कैंसर या बाइल डक्ट कैंसर होता है। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर यूरोबिलिनोजन। टेस्ट फॉर यूरोबिलिनोजन मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। वहाँ मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि आरबीसी कैसे डिस्ट्रॉय होता है, कैसे कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है, कैसे अनकंजुगेटेड बनता है, कैसे यूरोबिलिनोजन बनता है, कैसे स्टेरिकोबिलिनोजन बनता है। तो आप वाला वीडियो देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। टेस्ट फॉर यूरोबिलिनोजन तो पोस्ट हेपेटिक होता है, वो नेगेटिव देगा। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में बाइल ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो रखा था। अगर बाइल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो यूरोबिलिनोजन कहाँ से बनेगा, जिसकी वजह से वो नेगेटिव टेस्ट देगा। बाकी दोनों पॉजिटिव टेस्ट देंगे। ये मैंने एक टेबल ली थी, टेबल 23.1 गैनॉन गाइटन से, पेज 134 है। आप इसको देखने के बाद अगर जॉन्डिस पूरा पढ़ेंगे आपको एक भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो वेनबर्ग टेस्ट की बात करते हैं। वेनबर्ग टेस्ट बेसिकली बिलिरुबिन को डिटेक्शन के काम आता है। बिलिरुबिन डिटेक्ट करता है कि वो कंजुगेट हुआ है या अनकंजुगेट है। ठीक, अगर वो कंजुगेट हो गया, अगर बिलिरुबिन कंजुगेट हो गया है तो वो टेस्ट देगा डायरेक्ट वेनबर्ग टेस्ट। अगर अनकंजुगेट बिलिरुबिन का पता करना है तो हम इनडायरेक्ट वेनबर्ग टेस्ट देखेंगे। कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ का होता है? एक तो हेपेटिक जॉन्डिस में होता है, दूसरा पोस्ट हेपेटिक में होता है। तो ये दोनों टेस्ट देंगे कंजुगेटेड बिलिरुबिन के, और अनकंजुगेटेड का टेस्ट देगा हेपेटिक जॉन्डिस या हीमोलिटिक जॉन्डिस, क्योंकि वहाँ कंजुगेशन ही नहीं हुआ था, लीवर के पहले दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट की। तो एसजीएटी और एसजीपीटी और एएलपी, तो जो एसजीओटी होता है और एसजीपीटी होता है वो दोनों हेपेटिक जॉन्डिस में पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि मेनली ये लीवर में अफेक्ट हो रहा है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट ये दोनों पॉजिटिव देंगे। जो एएलपी होगा वो राइज करेगा पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में। और बाकी कोगुलेशन टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये हम फर्दर प्लेटलेट वाले चैप्टर देखेंगे, तो मैं आपको उसको अच्छे से बता दूंगा। कलर ऑफ यूरिन नॉर्मल कलर होता है प्री हेपेटिक में, क्योंकि प्री हेपेटिक में होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, जो कि वाटर नॉन सॉल्युबल होता है या वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो वो एक्सक्रीट आउट यूरिन के थ्रू नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो येलोइश कलर नहीं दे पाएगा। अगर लीवर में कंजुगेशन हो गया है बिलिरुबिन का तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाएगा, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होकर डार्क येलो कलर दे देगा, जैसे कि हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक में होता है। स्टूल कलर बेसिकली स्टेरिकोबिलिरुबिन के द्वारा होता है। अगर स्टेरिकोबिलिरुबिन फॉर्म हुआ तो डार्क ब्राउन कलर दे देगा
फीकस को। जैसे डार्क ब्राउन कलर होता है प्री हिपैटिक में और नॉर्मल कलर होता है, नॉर्मल या पेल कलर होता है हिपैटिक में। क्यों? क्योंकि कंजुगेशन उतना बेटर नहीं हो पाता। पोस्ट हिपैटिक में स्टेरकोबिलिनोजन बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूरियोबिलिनोजन इंटेस्टाइन में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर इंटेस्टाइन में ट्रांसफर नहीं होगा तो स्टेरकोबिलिनोजन बनेगा नहीं, जिसकी वजह से क्ले कलर ऑफ फीकस हमें देखने को मिलता है। इससे आप तुरंत बता सकते हैं इसको पोस्ट हिपैटिक है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और मैंने लिख रखा है कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का कहाँ लेवल बढ़ेगा, कहाँ घटेगा, वो मैंने पूरा डिफाइन कर रखा है। अब आप इसके बाद आराम से गाइडेंस पढ़िएगा। थैंक यू।